बाद इज़्ज़त माब मेरे तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम नौजवानों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मरतबा फिर करोड़ हा शुक्र है कि उसने हमें ये अज़ीम दिन अता फ़रमाया। दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़री भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सामईन दी वकार, बरसग़ीर पाक व हिंद शुरू ही से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल व करम से चल रहा है। ख़ुसूसन सहाबा कराम भी इस धरती पर तशरीफ़ लाए। बरसग़ीर पाक व हिंद में आज भी कहीं कहीं सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद हैं। उससे पता चलता है कि सहाबा कराम आते रहे, यहाँ पर तबलीग़ दीन फरमाते रहे, लेकिन हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अतयब रीहिन फ़िल अर्दिल हिंद। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, हरमैन तय्यबैन के बाद जो पाकीज़ा हवा है सबसे ज़्यादा वो बरसग़ीर की है। पाक व हिंद की सरज़मीन है हज़रत मौला अली, और वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। हज़रत मौला अली ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये हुज़ूर ने इरशाद फरमाया और हज़रत अली ने आगे बयान फरमाया हरमैन के बाद जो पाकीज़ा हवा है वो बरसग़ीर पाक व हिंद की है। और आपको ये भी मालूम है कि बड़े बड़े गद्दार आए, बड़े बड़े ऐसे लोग आए जिन्होंने इस सरज़मीन को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि ये अल्लाह के वलियों की सरज़मीन है, आप हिंदुस्तान भी देखें, पाकिस्तान भी देखें, तो इसलिए हज़रत मौला अली जैसी शख्सियत जो अली इल्म का दरवाज़ा है, वो कहते हैं इसकी हवा पाकीज़ा है। उसकी वजह ये है कि ये औलिया का है फैज़ान। पाकिस्तान ये औलिया का फैज़ान है, इसलिए रब्बुल आलमीन का करम और फ़ज़ल यहाँ पे मौजूद है। तो याद रहे 711 ईस्वी में जब सिंध की सरज़मीन से आवाज़ उठी, एक औरत ने कहा कि मेरी मदद की जाए, और जब उसकी इज़्ज़त तार तार होने लगी तो वो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से चला और सिंध को बाबुल इस्लाम बनाया। उसके पीछे वजह ये थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इसकी हवाएं पाकीज़ा हैं, तो इस धरती पर किसी औरत की इज़्ज़त तार तार नहीं हो सकती। फिर 1206 के अंदर वो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जिसने इस पाकिस्तान की सरज़मीन पर बरसग़ीर में जो है वो इस्लाम का झंडा लहराया था। बार बार अंग्रेज़ गैर मुस्लिम क़ुव्वतें इसकी फ़ज़ा को बर्बाद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्लाह वाले आते रहे, वो इस्लाम का झंडा लहराते रहे, और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक तातुब सुबह क़यामत ये इस्लाम का झंडा इसी तरह लहराता रहेगा। फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर अंग्रेज़ ने यहाँ पर अपने कदम जमाए। तकरीबन 15वीं-16वीं सदी के अंदर अंग्रेज़ ने, मैं आपको ये जो तारीख़ असल में बताना चाहता हूँ, आप अंदाज़ा करें कि ये अंग्रेज़ और ये क़ुव्वतें गैर मुस्लिम, इन्होंने बरसग़ीर पाक व हिंद पर किस तरह कंट्रोल किया, किस तरह वो साजिश से चले, और फिर मुसलमानों ने और हमारे उलमा ने, ख़ुसूसन हमारे मशाइख ने अपनी खानकाहों से निकल कर किस तरह वो रस्म शब्बीरी अदा किया। आप ज़रा देखें कि 15वीं-16वीं सदी में जब अंग्रेज़ ने यहाँ पर कदम जमाए तो वो तरीके से यहाँ पर दाखिल हुए, तिजारत की गर्ज से आए थे। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, ये तिजारत की गर्ज से ये हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए कि हम कारोबार करेंगे, हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँगे, और ये तिजारत की गर्ज से आए और यहाँ पर हाकिम बन के बैठ गए।
यहाँ पर काबिज होकर बैठ गए और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, हिंदुस्तान की मईशत को तबाह किया। और यकीनन जिस मुल्क की, जिस सरजमीन की मईशत तबाह हो जाती है वो कौम बर्बाद हो जाती है। पहला काम इन्होंने मईशत की तबाही लगाई। और मईशत की तबाही किस तरह लगाई, इन्होंने क्या किया, जो हिंदुस्तान में बनने वाली चीज़ें थीं ये यहाँ से उठाई और बरतानिया मुंतकिल कर दी। और बरतानिया का जो नाकिस माल था, जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ, वो हिंदुस्तान में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। उस वक़्त तो ये पाकिस्तान तो था नहीं, ये पूरा बर सग़ीर था, सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर सिर्फ था। और उस वक्त ये पाकिस्तान नहीं था। तो उस वक्त इन्होंने जो साजिश की, ये 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई। क्या करते, अच्छा माल उठाते, बरतानिया पहुंचाते और वहाँ का माल यहाँ पे मुंतकिल करते। और हमारे ज़हनों में आज तक यही बात है कि जो गैर मुस्लिम अंग्रेज़ बनाता है वो माल अच्छा हुआ करता है, और जो हमारा मुल्क बनाता है, आज तक हमारे ज़हनों पे यही सवार। और उन्होंने उस वक्त ये बात डाली कि ये तुम्हारे मुल्क की चीज़ें ठीक नहीं है, ये हम लेकर खाम माल में दे रहे हैं, आप ऐसा करें कि ये माल हमें दे दें और हमारे वाला अच्छा माल तुम इस्तेमाल करो। अब आपको मालूम है कुछ समझदार लोग थे, कुछ दाना थे, और उस वक्त कुछ दाना थे, आज भी दाना और अक्लमंद लोग मौजूद हैं। मुसलमानों में कुछ दाना थे, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा माल बनाते हो, गैर मुस्लिम को, अंग्रेज को दे देते हो। तो कुछ दाना ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने माल पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये अंग्रेज के पास ना जाए। अब अंग्रेज है ये भी बड़ा अक्लमंद, शरारत और शातिर हमेशा से, तो उसने क्या किया, यहूद व नसारा हमेशा से ये शातिर रहे। उन्होंने पता लगाया कि हमारा जो वो माल आ रहा था इंडिया से वो क्यों बंद हो गया, और जो हमारा माल मुंतकिल हो रहा था हिंदुस्तान में वो क्यों बंद हो गया। तो एक अफसर ने बताया, उसने कहा जी यहाँ का माल आपके माल से बहुत अच्छा है हिंदुस्तान का, और मैंने यहाँ पे एक शाल ली, एक चादर ली, और वो चादर मैं 7 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना उसका रंग बदला, ना ढंग बदला, ना उसको इस्तेमाल करने वाला ये मलंग बदला। मैं 7 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का माल तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। तो अंग्रेज उसको ये बात पसंद ना आई कि हमारे माल को खाम कहा जाए और हिंदुस्तान के माल को अच्छा कहा जाए, ये कभी भी उसको पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया, जो माल बनाने वाले थे उनके साथ जुल्म ये किया, उनके अंगूठे, उनकी उंगलियां काट दी, उनको सजाएं दी कि मुसलमान कभी भी हमसे बेहतर नहीं हो सकते। आज ये जो हमारे मुसलमान, हमारे हुक्मरान, हम सब जो कहते हैं कि अंग्रेज ये लोग बड़े पुरअमन हैं, इनका आप अमल की ये मिसाल आप पढ़ें कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। आए थे तिजारत की गर्ज से, लेकिन जब तिजारत इनकी नाकाम होने लगी, इन्होंने हमारे लोगों के, उन कंपनियों के लोगों के अंगूठे, उंगलियां काटी, हाथ काटे, और फिर ये पहला जो मईशत में हमारी इन्होंने तबाही लगाई, पहला काम इन्होंने ये किया कि हमारी मईशत को कमज़ोर किया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी नाकामी होती है किसी कौम की, वो तालीम की तबाही होती है। जब किसी कौम की तालीम बर्बाद हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जब उसको तालीम कमज़ोर दी जाती है, उस वक्त भी वो कौम बर्बाद हो जाती है। दूसरा अंग्रेज ने चाल चली कि इनका तालीमी निज़ाम ख़राब किया जाए। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी अंग्रेज़ी तालीम को बरे सग़ीर में आम किया और ये ऐलान किया, जो आदमी अंग्रेज़ी सनद लेके आएगा
वही हमारे इस अंग्रेजी निज़ाम में अफसर बन पाएगा, और जो अपना दीन लेके आएगा, मजहब लेके आएगा, मुसलमान बन के आएगा, वो ता कयामत धक्के खाएगा। और आज भी आप देख लें, अंग्रेज हमारा बच्चा, आप यहीं से इन बच्चों में से कोई बच्चा उठाकर देख लें, किसी से मैं पूछता हूं 39 क्या होता है, 40 किसे कहते हैं, 41 किसे कहते हैं, कहेगा कारी साहब, बल्कि कारी साहब भी नहीं, सर जी, सर मुझे 39-40 का नहीं पता, मुझे इंग्लिश में पूछें 40 क्या होता है, 41 क्या होता है। ये निज़ाम हमारे अंदर डाला गया। आज हमें अंग्रेजी बोलने पे फख्र है, लेकिन उर्दू जुबान बोलते हुए शर्म आती है। चीन ने तरक्की इसलिए की, हमें मालूम है, चीन ने तरक्की इसलिए की कि चीन का आज भी वजीर आजम, सदर किसी भी मुल्क में जाता है, आज भी वो चीनी जुबान बोलता है, वो वही जुबान बोलता है। तुर्की वाले आज इसलिए तरक्की में हैं, उनका दबदबा, उनका रोब इसलिए बैठा हुआ है कि उन्होंने अपना वो जो वतीरा है, अपना वो निज़ाम नहीं बदला, इसलिए ज़माने ने उन्हें इज्जत की निगाह से देखा। आज तुर्की भी तो मुसलमान है, वो तरक्की इसलिए कर रहा है, ना उन्होंने कुरान बदला, ना रब का फरमान बदला, ना नबी पाक का वो फरमान बदला, इसलिए रब ने भी उन्हें ज़माने में इज्जत अफजाई जो है वो इनकी इज्जत और हौसला अफजाई फरमाई। हमने बरे सगीर वालों ने, पाक व हिंद ने, हमने अपनी जुबान, बल्कि आप एक दौर था, ये चंद साल पीछे जाएं, मियाँ जी, बुजुर्ग आदमी को मियाँ जी कहा जाता था, उस्ताद जी के लफ्ज थे, बड़े प्यारे। मौलवी जी बड़ा इज्जत वाला लफ्ज था। अब तो हमारे ज़माने में एक मौलवी को एक अजीब नज़र से, और हम खुद मौलवी को कह दे तो एक अजीब सा, लेकिन उस वक्त मौलवी जी, उस्ताद जी और मास्टर जी तक कहा जाता था, लेकिन अब सर जी। अब नहीं मालूम ये सर पढ़ाने वाला है या वैसे सर बना हुआ है या हमारा सर दर्द बना हुआ है, नहीं मालूम। जामिया था, ये जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसे है, यूनिवर्सिटी बन गई, ये जामियात थे हमारे, लेकिन अब क्या है, यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। नाम बुरे नहीं है, जुबान बुरी नहीं है, लेकिन याद रहे एक तरीके से हमारे अंदर ये चीजें डाली गई और तालीमी निज़ाम हमारा इस तरह बर्बाद किया गया। ये